हम सब अपने मकसद तक पहुंचना चाहते हैं। बचपन से जब इस दुनिया में होश संभालते हैं तो जैसे जैसे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बड़े होते हैं, तो ये समझ में आनी शुरू हो जाती है कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, कि हमारा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें जल्दी ही समझ आ जाती है कि असली मकसद क्या है। बहुत से लोग तो यही समझते हैं कि शायद मकसद ज़िंदगी का सिर्फ इस बाहर की दुनिया जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसको हम असली समझते हैं, उसमें ही कुछ करने का है, कुछ कमाने का है, कुछ अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। लेकिन जब हम मकसद की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं और जब ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इंसान आते हैं, चले जाते हैं, कैसे वो जिए, उनकी ज़िंदगी करके क्या हुआ, तो फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कुछ और भी है जिस और हमें खोज करनी है। जब अपने धर्म ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं और वो महापुरुष जिनके नामों पर धर्म है, जब उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो फिर हमें भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी प्रभु को जानने के लिए है। तब पहली बार हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम भी पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। उन्हें जाने कैसे, पहचाने कैसे? अपने अपने धर्मों में रहते हुए हम जब उस गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि इन महापुरुषों ने अभ्यास किया, गुफा में अभ्यास किया, पहाड़ पे किया, किसी पेड़ के नीचे किया, कि अभ्यास पर बैठे। अभ्यास क्या है? शांत अवस्था में होना, हलचल को रोकना, ताकि असलियत का हम अनुभव कर पाए। अगर ये भी समझ आ जाए कि अभ्यास करना ज़रूरी है, तो उस अभ्यास को सीखें कहाँ से? अगर अपने आप हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं तो फिर बार बार 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा न फंसती। तो हमें मदद चाहिए। इसीलिए जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं, हमारे यही समझ में आता है कि किसी पूर्ण महापुरुष, किसी सद्गुरु की शरण में हम पहुंचे। अब कौन सच्चा सद्गुरु है, कौन हमें सही रास्ता दिखा सकता है, ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कबीर साहब, जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, बहुत कुछ हम सबको समझाने के लिए कह गए कि हम सब भी अपने मकसद को पा सकें। तो फरमा रहे हैं कि मुझे ऐसा गुरु, ऐसे सद्गुरु ढूंढना है जो नाम का, नाम वो सत्ता जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, उसे नाम कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, होली वर्ड कहा जाता है, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा जाता है, साउंड ऑफ लाइट कहा जाता है। कि जो नाम का भर भर प्याला आप पिए मोह पे आवे,
कि जो खुद उस शब्द के साथ जुड़ा ही ना हो लेकिन हर समय उसमें डूबा रहे। भर भर प्याले का क्या मतलब हुआ कि एक के बाद एक के बाद एक लगातार कॉन्टिन्यूसली, ये नहीं भी आधे घंटे के लिए अभ्यास करा फिर रह गया, जो कंटिन्यूसली हर समय उस शब्द के साथ जुड़ा हो, नाम के साथ जुड़ा हो, ऐसा सद्गुरु चाहिए जो उसकी मस्ती में हो, नाम की मस्ती में आप भी मस्ती में हो और हमें भी उसी मस्ती के रंग में वो रंग दे। बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है और पिता परमेश्वर को पाना भी प्रेम का रास्ता है। तो उस प्रेम के रास्ते पर हमने चलना है और वो रास्ता मस्ती का रास्ता है। प्रेम पढ़कर नहीं समझ में आता, ना ही सीखा जा सकता है, वो तो अनुभव करने का रास्ता है, पकड़ने का रास्ता है। हमारे सद्गुरु से जब प्रभु का प्रेम हमारी ओर आता है तो उसको जब हम पकड़ लेते हैं तो उस रंग में हम उस प्रभु के प्रेम में मस्ती के आलम में हम जीना शुरू कर देते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सद्गुरु ऐसा चाहिए जो कि प्रभु के प्रेम का रंग क्या है, नाम शब्द जिससे सारी सृष्टि रची गई, जो उससे जुड़ा हो और हमें भी उससे जोड़ दे। और अगली वर्सेस में यही समझा रहे थे कि हम इंसान, हम लैंग्वेज सीखते हैं, भाषाएं सीखते हैं, म्यूजिक का सहारा लिया कि 7 स्वर हैं जिन पर के म्यूजिक बना हुआ है, कि उन स्वरों के जरिए हम बाहर के संगीत का अनुभव करते हैं। तो कवि साहब फरमा रहे हैं कि उससे कहीं आगे अंदर का शब्द है, जिसे अनहद शब्द कहा गया है, जिसके लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, ना ही किसी इंसान की जरूरत है। अब इस दुनिया का जो भी संगीत है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाना है तो या हारमोनियम के लिए हाथ चाहिए, कीबोर्ड के लिए हाथ चाहिए, या मुंह से तुम हॉर्न्स ब्लो कर रहे हो, कुछ ना कुछ, या तबला बजा रहे हो, तो हाथ पैर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। लेकिन वो शब्द जो पिता परमेश्वर ने शुरू किया, वो शब्द जो कण कण में समा रहा है, वो शब्द जो हमारे भीतर है, उस ध्वनि का अनुभव हमें तब होता है जब हमारे सद्गुरु अपनी तवज्जो देकर हमारी अंदरूनी आंख, अंदरूनी कान को खोल देते हैं। इसे दिव्य चक्षु कहा गया है, शिव नेत्र कहा गया है। जब ये उनकी तवज्जो से खुलता है, जब हमें नाम की देन मिलती है, तो जो अंदर में प्रभु का शब्द चल रहा है उसको हम सुनने के लायक हो जाते हैं। कि ऐसे सद्गुरु की जरूरत है जो कि अंदर के शब्द के साथ हमें जोड़ दें, प्रभु की ध्वनि को हम सुन पाए। वो ध्वनि जो बाहर के कानों से नहीं सुनती, लेकिन अंदरूनी कान से सुनती है। और जब उसके साथ जुड़ेंगे, जब उसको सुनेंगे, तो जो मस्ती उसमें आएगी वो हमें हमारी रूह को सिमटकर प्रभु की ओर खींच के लेके जाएगी। अब बाहर के संगीत में इंसान को बड़ी मस्ती आती है, कोई क्लासिकल संगीत लाइक करता है, कोई रॉक एंड रोल लाइक करता है, कोई मॉडर्न म्यूजिक लाइक करेगा, कोई जैज लाइक करता है, तरह तरह के संगीत हैं। और जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको बड़ी मस्ती आती है उस संगीत को सुनकर। तो जब अंदर का संगीत हम सुनते हैं
तो उसकी जो मस्ती है वो बाहर के संगीत से कई 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 गुना ज्यादा है। तो महापुरुष जब भी आए हैं, जैसे कबीर साहब इस शब्द के जरिए हमें समझा रहे हैं, हमें समझाते चले आए हैं कि हम प्रभु की ध्वनि हमारे अंदर चल रही है, उसको सुने। जैसे जैसे उसको सुनेंगे तो रूह में उभार आएगा, रूह में प्रेम आएगा, रूह मस्ती के आलम पहुंचेगी और फिर एकाग्र होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसी शब्द में ये भी समझा रहे हैं कि प्रभु की ज्योत भी हमारे अंदर है, उसके हम दर्शन कर सकते हैं और उसके जरिए भी हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि एक ऐसा सदगुरु जो ज्योति और श्रुति के साथ जोड़े, जो हमें शरीर से ऊपर उठा ले, जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाए, ऐसे गुरु की हमें ज़रूरत है। और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हम सबकी मंजिल एक ही है। बाहर से हम अलग अलग रूप में हों, लगता है कि फीचर्स अलग हैं, भाषाएं भी अलग बोलते हों, कल्चर्स भी अलग हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक ही हैं। इस शरीर को जान आत्मा दे रही है, वो आत्मा प्रभु का अंश है। उस आत्मा ने परमात्मा में लीन होना है, यही मकसद जिंदगी का है और इसी और हमने कदम बढ़ाने हैं। तो कबीर साहब इस शब्द के जरिए हमें समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। हमारा मकसद कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर ही है। नजर या ध्यान जब बाहर से उठाएंगे तो फिर पिता परमेश्वर को हम जरूर मिलेंगे, वो कोई हमसे दूर नहीं। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान ग्यारों का उठा, उसके बिठाने के लिए। कि जो हमारे दिल का इनर मोस्ट चैम्बर है, जो हमारी रूह है, हुजरा मस्जिद में वो जगह होती है जहाँ मौलवी जाके आराम करते हैं, जो सबसे शांत जगह होती है। तो दिल का हुजरा के अंदर में सबसे शांत जगह क्या है? हमारी रूह। कि रूह को साफ करना है। वो कैसे साफ होगी? जब ध्यान पिता परमेश्वर के ऊपर होगा, जब हम ज्योति के साथ जुड़ेंगे, श्रुति के साथ जुड़ेंगे, तो मन माया के पर्दे अपने आप कटने शुरू होंगे। फरमारे दिल का हुर्रा साफ कर, जाना के आने के लिए। तो जाना किसको कहा है? पिता परमेश्वर को। कि शरीर की जान क्या है? आत्मा। जब तक आत्मा शरीर में रहेगी तब तक ये शरीर जीवित है। तो शरीर की जान आत्मा, तो आत्मा की जान क्या है? परमात्मा, क्योंकि उसी का वो अंश है। इसलिए पिता परमेश्वर को जाना कहा हुआ है कि दिल का हुर्रा साफ कर, जाना के आने के लिए। कि अगर मन माया के पर्दे आत्मा के ऊपर होंगे तो प्रभु के हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो वहां पर हैं लेकिन बैरियर्स हैं, पर्दे पड़े हुए हैं। उसको साफ करना, उनको हटाना है। वो कब होगा? जब अभ्यास करेंगे, जब ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ेंगे। और ध्यान टिकाएं कैसे? अंदर की दुनिया में बढ़े कैसे? सबके साथ जुड़े कैसे? कि ध्यान ग्यारों का उठा। हर समय क्या हमारा ध्यान दुनिया की चीजों में रहता है। हम सोचते हैं ये असली दुनिया है और उसी और ध्यान देते हैं। ऑफिस में क्या करना है, घर में क्या करना है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कंट्रीज में क्या हो रहा है और दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है। सब ध्यान इन चीजों में ज्यादा रहता है। तो इन सब ने हमें मदद नहीं करनी है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो कह रहे इन चीजों से ध्यान उठाएं अगर पिता परमेश्वर का ध्यान करना है। तो जिसका ध्यान करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, उनकी और हम ध्यान दें। इसीलिए जो भजन अभ्यास करने की टेक्निक है उसमें सिमरन किया जाता है। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। क्यों किया जाता है? ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, ताकि हमारा मन जो हमें विचार भेजता है विचार ना भेज सके और उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो।
तो इंटरेस्टिंग है कि जब महापुरुषों के अलग अलग चीजें पढ़ते हैं या समझते हैं तो चीज एक ही बता रहे हैं, वो लफ्ज अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमें जो कबीर साहब समझा रहे थे कि एक ऐसा सदगुरु जो सबसे जुड़ा हो, हमें सबके साथ जोड़ सकता है, उसकी जब हम संगत करते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। और तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि प्रभु को हमने जानना है, पहचानना, उनसे एक में एक होना, यही हमारी मंजिल है। तो वहां पहुंचने के लिए जो भी ध्यान है वो सबसे हटाकर पिता परमेश्वर की ओर करें। वो कहीं बाहर आसमान में नहीं, हम सबके भीतर ही है। इसीलिए अभ्यास करने पर बड़ा जोर होता है। इसीलिए जब आप महापुरुषों की जिंदगी देखेंगे तो देखेंगे उन्होंने बहुत अभ्यास किया, तभी आज हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में डालते हैं।